हूँ केमिकल नेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डिसीजेज। केमिकल नेम विटामिन के और डिसीजेस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल, विटामिन बी 1 का केमिकल नेम थायमिन, विटामिन बी 2 का केमिकल नेम RTR राइबोफ्लेविन, विटामिन बी टू का केमिकल नेम क्या आ जाएगा, बी 2 का पायरिडॉक्सिन। फिर इसके बाद विटामिन बी 2 आ गया, सर विटामिन बी B2 का राइबो बी 2 का बोल दिया राइबोफ्लेविन। विटामिन बी 6 का आएगा पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी 12 का साइनोकोबालामिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, फिर विटामिन ई का टोकोफेरॉल, और विटामिन के का फाइलोक्विनोन। विटामिन एच का तो पता ही है सबको, बायोटिन। विटामिन एच और विटामिन बी 7 ये दोनों शायद सेम है, विटामिन एच और विटामिन बी 7। तो इसमें विटामिन ई के अंदर जो हमें क्या कहते हैं सोर्सेज है, सोर्सेज क्या जनरली क्या है, व्हीट जर्म ऑयल्स जो होते हैं, वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं, सनफ्लावर ऑयल वगैरह ना, ये इसके अंदर सोर्सेज आते हैं। और इसमें भी क्या कहते हैं मस्कुलर वीकनेस होती है, मस्कुलर वीकनेस है इसकी डेफिशिएंसी डिसीज। विटामिन के अंदर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन के जिसके अंदर जो ब्लड क्लॉट करने में टाइम लेता है वो ज्यादा लेता है, नहीं ना ब्लड क्लॉट नहीं होता, एक बार खून बहना, खून मतलब एक तरह से कहते हैं पतला हो जाता है, खून बहना स्टार्ट हो जाता है तो रुकता नहीं है। इट टेक्स मोर टाइम फॉर क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉट नहीं करता, ब्लड कोगुलेट नहीं कर पाता जल्दी। तो इसके लिए बोलते हैं ना हरी सब्जियां खानी चाहिए। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो है इसका मेन सोर्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। विटामिन एच बायोटिन जो है, इसमें अगर डेफिशिएंसी डिसीज बोलेंगे तो डर्मेटाइटिस बोलना है, लॉस ऑफ हेयर, लॉस ऑफ हेयर जिसमें पैरालिसिस होने के भी चांसेस होते हैं। और इसमें मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये सब इसका सोर्सेज है, ये सब इसके सोर्सेज हैं। तो ये तुम्हें करना है, मैंने तुम्हें हिंट दे दिया है, ये करना जरूर है तुम्हें। और इम्पोर्टेंट क्या है, केमिकल नेम और डेफिशिएंसी डिसीजेज, ठीक है, केमिकल नेम और डेफिशिएंसी डिसीजेज। अब मैं तुम्हें बस एक बार तुम्हें ये बता रहा हूँ, जिसके चांसेस आने के मेंस में तो क्वेश्चन आए हुए हैं इसके काफी बार, मेंस में काफी बार क्वेश्चन आए हुए हैं, टेस्ट फॉर प्रोटीन्स और टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, टेस्ट फॉर प्रोटीन, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन जरूर करना है इसके अंदर। तो इसमें 4 टेस्ट करने हैं तुम्हें, ब्यूरेट टेस्ट, ब्यूरेट टेस्ट इसके ऊपर बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है आईआईटी मेंस के अंदर। क्वेश्चन अगर मेरे पास होगा तो मैं करवा दूंगा तुम्हें, लेकिन ये तो तुम कर लो एटलीस्ट, ब्यूरेट टेस्ट अब अभी याद कर लेना साथ साथ, ये अभी याद कर लेना, बोल बोल के याद कर लेना। जैसे मैंने तुम्हें पहले एक टॉपिक कराया था, अगर तुम में से किसी को भी याद है, क्या किसी को तुम में से याद है किलियानी फिशर सिंथेसिस और ऑटो रफ डिग्रेडेशन, क्या किसी को भी उसकी रिएक्शन याद है तुम में से? तुम में से किसी को भी याद है कि नहीं? नहीं याद है किसी को भी? कृष्णा, कृष्णा, यस सर। ये तो याद नहीं है कि किलियानी फिशर सिंथेसिस और ऑटो रफ डिग्रेडेशन? सर याद है सर। याद है तो फिर बोलता क्यों नहीं है तू? बता क्या था, जल्दी से बोलनी रिएक्शन सिर्फ, किलियानी फिशर सिंथेसिस की रिएक्शन क्या थी? हाँ सर, क्या सिलसिले में सर हम जैसे एक कार्बन इंक्रीज करते हैं सर, तो जैसे कि हाँ कार्बन इंक्रीज कर रहा है, क्या डालते हैं इसके अंदर पहले? जैसे पहले हम NaCN पर HCl डालते हैं सर, उसके बाद हम NaCN प्लस HCl या फिर HCN? हाँ उसके उसके बाद सर बाद? हम जैसे कि H2PD बेस और H डालते हैं रेनॉल्ड्स कैटलिस्ट, हाँ तो H2 प्लस डालते हाँ हैं, तो इसमें जैसे एक कार्बन हाँ, बढ़ जाता है H2S+ फिर। डालते हैं तो बढ़ जाएगा। और ऑटो रफ हाँ डिग्रेडेशन में? फिर इसमें एक कार्बन कम हो जाता है फिर, जैसे इसमें से हम हाँ उसमें पहले कार्बन कम होता Br2 है, क्या डालते हैं क्या फिर? Br2 प्लस H2 डालते हैं पहले, तो H2O2 पहले प्लस ब्रोमीन वाटर डालेंगे, फिर हाँ उसके H2O2 बाद प्लस एसोफ्लोराइड प्लस H2O2 H2O2। H2O हाँ HFO तो ऑक्सीडेटिव, इससे क्या होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्स, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्योंकि जो है वो एक कार्बन डिक्रीज होता है। हाँ तो जैसे ये याद किया हुआ ना, ऐसे इसको भी याद कर लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट फॉर प्रोटीन्स, टेस्ट फॉर प्रोटीन्स मतलब एक तरह से प्रेजेंस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स इन प्रोटीन, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला टेस्ट है ब्यूरेट टेस्ट। पहला टेस्ट क्या है, ब्यूरेट टेस्ट। इसमें क्या करेंगे, प्रोटीन्स लेंगे, प्रोटीन्स यानी ये अमीनो एसिड्स के लिए नहीं है, प्रोटीन्स के लिए। प्रोटीन्स में जनरली हम क्या लेते हैं, जनरली क्या लेते हैं, एग एल्ब्यूमिन, है ना, एग एल्ब्यूमिन लेंगे, नॉट एलानिन। प्रोटीन्स लिया, इसमें डाल दिया मैंने कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट डाल दिया,
अगर ब्लूइश वायलेट कलरेशन आ जाता है, अगर ब्लूइश वायलेट कलरेशन आ जाता है, ब्लूइश वायलेट कलरेशन, तो इसका मतलब देखो मेडिकल में ना तो सिंपल आ जाएगा कि ब्यूरेट टेस्ट है किसके लिए, प्रोटीन्स के लिए, इतना ही पता होना चाहिए दोस्तों। अदरवाइज अगर तुम याद रखते हो तो याद कर लेना, प्रोटीन्स प्लस कॉपर सल्फेट डाला तो कॉपर सल्फेट से याद रहेगा कि कलर ब्लूइश आना चाहिए। ब्लूइश वायलेट कलरेशन अगर आ जाता है, दैट मीन्स प्रोटीन इज कंफर्म। मैं प्रोटीन बोल रहा हूँ इधर, एलानिन नहीं बोल रहा हूँ, सही ना, प्रोटीन कंफर्म हो रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट टेस्ट है मिलन्स टेस्ट। मिलन्स रिएजेंट डालेंगे, प्रोटीन्स लिया, मिलन्स रिएजेंट डाल दिया, प्रोटीन्स लिया, मिलन्स रिएजेंट डाल दिया, व्हाइट पीपीटी आएगा। याद करते रहे, मेरे साथ साथ मैं दोबारा बोल रहा हूँ तुम्हें, व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा, गर्म कर देंगे तो रेड हो जाएगा। व्हाइट प्रेसिपिटेट चेंजेस टू रेड अपॉन हीटिंग, व्हाइट प्रेसिपिटेट चेंजेस टू रेड अपॉन हीटिंग, ये याद करना तुम्हें। व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा विच चेंजेस टू रेड अपॉन हीटिंग, ये रखना है। अब मिलन्स रिएजेंट क्या होता है, अगर कोई पूछ लेता है ये, तो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ मर्क्यूरिक नाइट्रेट एंड मर्कुरस नाइट्रेट इन डिस्टिल्ड वाटर, equal volumes of mercuric nitrate and mercurous nitrate in distilled water, this is called as Millen's reagent। BM, देखो B लिखा है और M लिखा है, मैंने जैसे याद किया मैं वैसे बता रहा हूँ, BMNX, BMNX। अब N आया तो निन हाइड्रिन टेस्ट, निन हाइड्रिन टेस्ट। निन हाइड्रिन सबको पता होगा क्या है, ऑर्गेनिक में मैंने बता रखा है, लास्ट ईयर जिसने पढ़ा होगा। निन हाइड्रिन जिसमें 3 कीटो ग्रुप एक साथ होंगे, जिसमें 3 कीटो ग्रुप एक साथ होंगे, प्रोटीन्स के लिए ये भी टेस्ट है। और इसमें भी निन हाइड्रिन जो है, निन हाइड्रिन लेंगे ये इस तरीके वाला, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ये ट्राई कीटो हाइड्रिनडीन, निन हाइड्रिन कहते हैं इसको, निन हाइड्रिन, ट्राई कीटो हाइड्रिनडीन प्लस प्रोटीन्स में डालेंगे, प्रोटीन्स डालेंगे, इसमें भी ब्लूइश वायलेट कलरेशन, पहला और तीसरा सेम है कलर, ये याद रख लो, इसमें भी ब्लूइश वायलेट कलरेशन आ जाए, इसको याद कर लेना, ब्लूइश वायलेट कलरेशन इसमें भी आ जाएगी, ट्राई कीटो हाइड्रिनडीन जो निन हाइड्रिन होता है, ब्लूइश वायलेट कलरेशन। तो तीसरा हो गया एक्स, चौथा एक्स जो है वो क्या है, ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट। ये जनरली एरोमेटिक एमिनो एसिड्स को डिटेक्ट करने के लिए, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स, कौन कौन से एरोमेटिक एमिनो एसिड्स, नहीं ध्यान, ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट एरोमेटिक एमिनो एसिड्स के लिए, फॉर डिटेक्शन ऑफ एरोमेटिक एमिनो एसिड, BMNX, दोबारा बोल रहा हूं मैं, BMNX, ब्यूरेट टेस्ट, BM मिलेंस टेस्ट, N निन हाइड्रिन टेस्ट, X ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट। एरोमेटिक एमिनो एसिड्स कौन कौन से हैं, ध्यान है किसी को कि नहीं, वेदांत? सर आज सच नाम नहीं याद, बट ऑप्शन देख के बता दूं। अच्छा, वो थे ना फिनाइल एलेनिन और 2 T वाले, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, स्ट्रक्चर बताया हुआ इसके मैंने, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फिनाइल एलेनिन। तो इसमें अगर मैंने कोई प्रोटीन लिया, प्रोटीन के अंदर मैंने कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दिया, कंसंट्रेटेड HNO3 डालते हैं तो जनरली येलो या ब्राउन कलर आता है, येलो आएगा कलर, और NaO डाल देंगे आगे तो कलर हो जाएगा येलो है, ऑरेंज या ब्राउन, ऑरेंज, ऑरेंज कलर की रिंग टाइप की आ जाती है, ऑरेंज रिंग आ जाएगी यहाँ पे, सही ना, ऑरेंज रिंग आ जाएगी। तो ये टेस्ट है ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट। ज़ेंथो पहले कंसंट्रेटेड HNO3 फिर NaO डालेंगे, कंसंट्रेटेड HNO3 कभी भी डालेंगे तो हमेशा येलो या ब्राउन कलर आता है, और आगे NaO डाल देंगे तो ऑरेंज कलर, आगे NaO डालेंगे तो ऑरेंज कलर। ये 4 टेस्ट किसके लिए हैं, प्रोटीन्स के लिए, ब्यूरेट टेस्ट, दूसरा मिलेंस टेस्ट, तीसरा ब्यूरेट BMN निन हाइड्रिन टेस्ट, फिर X ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट। ब्यूरेट टेस्ट में क्या किया, प्रोटीन लिया, कॉपर सल्फेट डाला, ब्लूइश वायलेट कलरेशन। M मिलेंस टेस्ट में क्या किया,
प्रोटीन लिया, मिलन्स रिएजेंट डाल दिया, मिलन्स रिएजेंट डाल दिया तो व्हाइट कलर का प्रेसिपिट आया था, गर्म करेंगे तो रेड हो जाएगा। अब पहला और तीसरा सेम कलर थे यार, अगर तुम्हें याद हो तो, पहला तीसरा सेम कलर थे, तीसरा क्या, निनहाइड्रिन, निनहाइड्रिन प्लस प्रोटीन्स लिया तो ब्लूइश वायलेट कलरेशन। जेंथोप्रोटिक टेस्ट, इसमें एरोमेटिक के लिए तो प्रोटीन्स लिया, उसमें कंसंट्रेशन HNO3 डाला तो पहले येलो कलर, फिर NO डाल दिया तो ऑरेंज कलर की रिंग आ जाएगी। BMNX ये करना है। अब नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए टेस्ट, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए कार्बोहाइड्रेट्स के लिए टेस्ट। तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है ना, वो मॉलिस टेस्ट है, यही पूछा जाता है ज्यादातर, मॉलिस टेस्ट। तो कार्बोहाइड्रेट लेंगे, अल्फा नेफ्थोल डालेंगे इसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट लिया प्लस अल्फा नेफ्थोल डालेंगे। अल्फा नेफ्थोल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए सबको, मैंने बताया अभी ऑर्गेनिक के अंदर भी, IUPAC ने पढ़ाया था तब भी बताया था। अल्फा नेफ्थोल, अल्फा पोजीशन पे OH, यहाँ पे अगर OH होता तो बीटा नेफ्थोल होता। अल्फा नेफ्थोल डालेंगे, अल्फा नेफ्थोल प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, अल्फा नेफ्थोल प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, अल्फा नेफ्थोल प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, तो इसमें भी वायलेट रिंग आएगी, वायलेट कलर की रिंग आ जाएगी, वायलेट कलर की रिंग आ जाएगी। ये आपका लेना टेस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है। कार्बोहाइड्रेट में अल्फा नेफ्थोल प्लस कंसंट्रेटेड H2O3 डाला तो वायलेट कलर, कंसंट्रेटेड H2SO4 तो वायलेट कलर की रिंग आ जाएगी। दिस इज मॉलिस टेस्ट, ये मॉलिस टेस्ट है। दूसरा टेस्ट, बाकी दो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है, बारफोइड टेस्ट और सेलिब्रोफ टेस्ट, बाकी तो इजी है। बारफोइड टेस्ट, बारफोइड टेस्ट, ये ध्यान रखना, बारफोइड टेस्ट किसके लिए है, रिड्यूसिंग मोनोसेक्राइड्स के लिए। अगर मोनोसेक्राइड्स को डाइसेक्राइड से डिफरेंशिएट करना है, रिड्यूसिंग मोनोसेक्राइड्स के लिए। डाइसेक्राइड्स उतने रिड्यूसिंग नहीं होते जितने मोनोसेक्राइड्स रिड्यूसिंग होते हैं, तो रिड्यूसिंग मोनोसेक्राइड्स के लिए याद रखना। दिस इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड्स। रिड्यूसिंग मोनोसेक्राइड्स के लिए टेस्ट होता है, तो उसमें हम करते क्या है, रिड्यूसिंग मोनोसेक्राइड्स, रिड्यूसिंग मोनोसेक्राइड्स, इसमें डाल दिया मैंने कॉपर +2 आयंस। क्या डालेंगे, कॉपर +2 आयंस डालेंगे, ये याद रखना है, कॉपर +2 आयंस इस फॉर्म में लिखेगा, प्लस एसिटिक एसिड, मीडियम एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक मीडियम, तो इससे Cu2O का रेड पीपीटी आ जाएगा, Cu2O का रेड पीपीटी, कॉपर +2 से, क्योंकि रिड्यूसिंग मोनोसेक्राइड से Cu2O का क्या आ जाएगा, रेड पीपीटी, समझे कि नहीं, Cu2O का रेड पेप्टाइड आ जाएगा। ये याद करना है इसके अंदर, बारकोड टेस्ट के अंदर। रिड्यूसिंग मोनोसेक्राइड्स के लिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है सेलिविनॉफ टेस्ट, सेलिविनॉफ टेस्ट स्पेलिंग एक बार जरूर चेक कर लेना, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो सकती है। सेलिविनॉफ टेस्ट, ये क्या कहता है, ये एल्डोसिस और कीटोसिस को डिफरेंशिएट करने के लिए, एल्डोसिस और कीटोसिस को डिफरेंशिएट करने के लिए है। कीटोसिस जो है ये डिहाइड्रेट कर जाते हैं जल्दी ऑन हीटिंग एंड बिकम्स रेड। ये कीटोसिस दे डिहाइड्रेट, हीट करने पर डिहाइड्रेट कर जाएंगे मोर रेडिली, डिहाइड्रेट मोर रेडिली एंड बिकम्स रेड। बिकम्स रेड, ये याद रखना। कीटोसिस दे डिहाइड्रेट मोर रेडली अपॉन हीटिंग एंड बिकम्स रेड। बिकम्स रेड एक बार पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव के अंदर, इसलिए याद रखना। ये सेलिविनॉफ टेस्ट है। पहला बताया मॉलिस टेस्ट, दूसरा बर्फर टेस्ट, तीसरा सेलिविनॉफ टेस्ट। और आगे वाला टेस्ट तुम्हें पता है, जैसे अगर तुम्हें ध्यान होगा आयोडीन स्टार्च टेस्ट, क्या होता था इसके अंदर, सबको याद होगा, ये सबने किया हुआ है। क्या है टेस्ट ये, पोटैटो लेते थे, उसको पील ऑफ करते थे, उसके बाद क्या डालते थे उसमें, आयोडीन डालते थे, क्या आ जाता था, कौन सा कलर आता, कौन बताएगा ये, आयोडीन स्टार्च टेस्ट, ब्लूइश ब्लू पर्पल। कलर आ जाएगा, बिल्कुल सही, ब्लूइश पर्पल कलर आ जाएगा। स्टार्च लिया, आयोडीन डाला, तो स्टार्च आयोडीन का ब्लू कलर का कम्प्लेक्स आ जाएगा, स्टार्च आयोडीन का कम्प्लेक्स आ जाएगा ब्लू कलर, ब्लू कलर, ये सबने पढ़ा हुआ है। दूसरा एक और टेस्ट है शेयरिंग टेस्ट, वो भी सबने पढ़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी,
स्कूल में क्वेश्चन भी आता है इसका। शुगर टर्न्स ब्लैक ऑन हीटिंग, C12H22O11 है। अगर इसमें मैं कंसंट्रेटेड H2O डाल दूं, कंसंट्रेटेड H2O4 जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इमीडिएटली इसमें से वाटर को बाहर निकाल देगा और आ जाएगा 12C, पूरा कोयला बन जाएगा ये, प्लस 11H2। तो ये चेरिंग टेस्ट है। ये क्या है? चेरिंग टेस्ट। ये चेरिंग टेस्ट है। तो ये 5 टेस्ट बहुत है। एक एनओएच का टेस्ट और है, ये सेम तुम कह लो कि कुछ कलर जो है जैसे जेंथोप्रोटिक टेस्ट में थे ऐसे ही, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कार्बोहाइड्रेट है CxH2O, कार्बोहाइड्रेट है, इसके अंदर डाल दिया हमने NaOH। वही पहले आएगा येलो कलर, येलो कलर आएगा, येलो कलर आ जाएगा और कुछ टाइम के बाद अपने आप ही ब्राउन हो जाएगा। येलो और ब्राउन मैं तुमने बता रखा है इंटरचेंजेबली यूज होंगे। सुक्रोज और स्टार्च ये टेस्ट नहीं देते, NaOH टेस्ट। सुक्रोज और स्टार्च ये टेस्ट नहीं देता, ये ध्यान रखना के अंदर। तो टेस्ट क्लियर हो गया, एक बार रिवाइज कर लो टेस्ट को, एक बार इन टेस्ट को रिवाइज कर लो जल्दी से। अभी 5-6 टेस्ट मैंने बताए हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट्स में, और 4 टेस्ट बताए हैं प्रोटीन के अंदर। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो उसको बस। सर अभी क्लास और कंटिन्यू होगी? नहीं ऋषिका, बस यही बताना था मेरे को, टेस्ट ये खत्म हो गया है। अब जो तुम्हारी क्लासेस होंगी, ऑर्गेनिक की क्लासेस होंगी, नाइट में जो क्लासेस होंगी, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी अच्छे अच्छे, इसलिए उसको मिस नहीं करना है, बहुत ढंग से प्रैक्टिस करनी है। टेस्ट मैंने तुम्हें बोल दिया 5-6 सितंबर से फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। 11th के फॉर्मूले जो है उनको जरूर रिवाइज कर लेना। पहले टेस्ट में जिसने 70 से ऊपर लिया 120 में से, इजी टेस्ट है, मैं सारे पुराने टेस्ट दूंगा जो IIT मेंस में आए हुए हैं, और पहले इजी से ही स्टार्ट करूंगा। नेगेटिव 2 या 3 से ज्यादा मत करना पहले टेस्ट। फुल सिलेबस टेस्ट ही होंगे, ये ध्यान रखना चीज का। ये नहीं कि मैं पहले 12th कंप्लीट दे रहा हूँ या 11th कंप्लीट दे रहा हूँ, ऐसा नहीं करूँगा। कुछ पेरेंट्स ने मेरे को बोला था ये, सर पहले 12th के टेस्ट ले लो सारे। तो मैंने कहा फाइल है पूरी, फाइल के अंदर टेस्ट होंगे, इसलिए पहले मैं यही लूंगा। फॉर्मूले बस तुम्हें 11th के पढ़ने हैं, और प्रैक्टिस कराऊंगा, सॉल्व कराऊंगा पेपर में, जो भी डाउट्स होंगे तुम्हारे सॉल्व कराऊंगा। तो इसलिए टेस्ट को बहुत सीरियसली लेना। मेरा टारगेट है कि 40 से 50 फुल सिलेबस पेपर हो जाए तुम्हारे। एक बार जल्दी से एक बार टेस्ट को रिवाइज कर लो अभी सामने, नहीं तो फिर तुम लोग करोगे नहीं है। सर नाइट वाली क्लासेस की वैसे टाइमिंग क्या होंगी? यही तो 10 बजे होता है ना ऋषिका। ओके सर। सर मंडे को बायोमॉलिक्यूल्स का टेस्ट होगा? हाँ बता रखा है ना, बायोमेट्रिक्स का टेस्ट होगा। ओके सर। पढ़ लिया कि नहीं? सर कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया प्रोटीन्स जो आपने बायोमेट्रिक्स, टेस्ट बोला था वो पढ़ा था। वो पढ़ लिया है। चलो कर लेना, ढंग से कर लेना थोड़ा सा स्ट्रक्चर वगैरह। मैंने जो स्ट्रक्चर बताया था ना वो जरूर कर लेना, उनको मत छोड़ना। ऑलोज, देखो ग्लूकोज मैनोज गैलेक्टोज ये तो सब पढ़ते हैं। ग्लूकोज मैनोज गैलेक्टोज पता है, ग्लूकोज मैनोज C2 एपीमर्स है, ग्लूकोज गैलेक्टोज C4 एपीमर्स है। ऑलोज एल्ट्रोज ये नहीं पढ़ते हैं, ये दोनों C2 एपीमर्स है, C2 एपीमर्स। तो ऑलोज, एल्ट्रोज, गुलोज, आयोडोज, टेलोज ये सारे पढ़ लेना स्ट्रक्चर। इनसे एक आध क्वेश्चन डाला हुआ मैंने इसलिए।
हाँ, कर लिया याद ये? वेदांत याद कर लिया है? प्रवीण नहीं याद किया अभी? आन्या? लिखो, एक क्वेश्चन लिखो इसका जल्दी से। वेदांत याद नहीं हुआ अभी? वेदांत? तो सर ऐसे एग्जैक्टली याद नहीं है वेदांत? बट आइडिया हो गया। अच्छा, आइडिया हो गया। चलो एक बस एक क्वेश्चन है। अब ये पता क्वेश्चन करेक्ट है कि नहीं है, एक बार चेक करते हैं फिर भी। तुम्हें बताना विच इज करेक्ट। जो ऑप्शन दूंगा अभी इसकी, कंपाउंड, 3 कंपाउंड दे रखे हैं, तो बताना विच इज करेक्ट। सही ना? ऑप्शन मैं दूंगा, कंपाउंड दे रखे हैं 3। मॉलिस टेस्ट एम डॉट टी लिख रहा हूँ मैं। बारफोर्ड टेस्ट बी डॉट टी लिख रहा हूँ। बारफोर्ड तुम लोग पूरा रखना। मॉलिस टेस्ट, बारफोर्ड टेस्ट, प्यूरेट टेस्ट, ब्यूरेट टेस्ट। कंपाउंड ए, बी और सी। मॉलिस टेस्ट ए जो है दे रहा है, ये बारफोर्ड टेस्ट नहीं दे रहा है, और ब्यूरेट टेस्ट नहीं दे रहा है। बी जो कंपाउंड है, मॉलिस टेस्ट दे रहा है, बारफोर्ड टेस्ट दे रहा है, ब्यूरेट टेस्ट नहीं दे रहा है। सी जो है, सी जो है नहीं दे रहा है मॉलिस टेस्ट, बारफोर्ड टेस्ट, और दे रहा है ये ब्यूरेट टेस्ट। ब्यूरेट टेस्ट दे रहा है। तुम्हें बताना है ए, बी और सी क्या होंगे। ए, बी और सी क्या होंगे? ए और बी और सी क्या होंगे? ए ऑप्शन में दे रखा है लैक्टोज ग्लूकोज, लैक्टोज ग्लूकोज, ए बी सी है ये। लैक्टोज ग्लूकोज एल्ब्यूमिन। बी ऑप्शन में, ये ए बी सी है, ध्यान रखना। ए, ये बी सी, ए बी और सी। बी ऑप्शन में लैक्टोज ग्लूकोज एलानिन, लैक्टोज ग्लूकोज एलानिन। सी ऑप्शन में लैक्टोज फ्रक्टोज, लैक्टोज फ्रक्टोज और एलानिन। ग्लूकोज, सुक्रोज और एल्ब्यूमिन। क्या आंसर है बताओ जल्दी से। तिशा ने आंसर निकाल लिया। और कोई बच्चा जिसने आंसर, तिशा गर्ग ने आंसर निकाल लिया है। और कोई? मयंक ने आंसर निकाल लिया है। और कोई? चलो एक बार आंसर दे देंगे जल्दी से। मयंक आंसर एक्सप्लेन कर, या तिशा एक्सप्लेन करो आंसर। तिशा? सर फर्स्ट ऑप्शन। हाँ, बताओ तिशा कैसे? सर क्योंकि जो एलिनिन होता है वो ब्यूरेट टेस्ट शो नहीं करता सर, क्योंकि जो ब्यूरेट टेस्ट होता है वो मतलब जो डिडक्शन होता है पेप्टाइड लिंकेज का, एंड जो एलिनिन है वो अमीनो एसिड है। नहीं, मेरी बात तो पहले ना, ए लैक्टोज क्यों है इसको एक्सप्लेन करो। ए लैक्टोज क्यों लिए? ए लैक्टोज क्यों है?
एक्सप्लेन करो इसको, ए लैक्टोज क्यों है? अच्छा किस किसने ए आंसर कर लिया है? एक बार हेड करना है जिसने ए आंसर कर लिया है। हैंड करना है जिसने ए आंसर कर लिया है। मयंक ने निकाला है, और कोई? वेदांत ने, वेदांत एक्सप्लेन करेगा एक बार, वेदांत। सर मैंने जैसे देखा कि मॉलिश टेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है, तो हाँ और जो बॉर्फिट टेस्ट है वो मोनोसैकेराइड्स के लिए है, तो फोर्थ ऑप्शन रिजेक्ट हो गया क्योंकि सुक्रोज मोनोसैकेराइड नहीं है। ये ऐसे एक्सप्लेन करना है। शिक्षा क्लियर हुआ कि नहीं? मॉलिश टेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स के लिए है, यस तो सर। यानी ए जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो बारफोर्ड टेस्ट ए जो है बारफोर्ड टेस्ट नहीं दे रहा है, यानी वो रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड नहीं है, तो वो डाइसैकेराइड हो सकता है। इसका मतलब लैक्टोज ही आएगा। डी ऑप्शन हट गया, डी ऑप्शन सीधा हट गया, डी ऑप्शन हो ही नहीं सकता। हाँ फिर अब बी के लिए वेदांत। सर बी जो हमारा वो रिड्यूसिंग मोनोसैकेराइड होना चाहिए, तो उससे हमें इतना फायदा नहीं हो रहा। लेकिन सी जो है हाँ ब्यूरो टेस्ट, वो उसके लिए हमें प्रोटीन चाहिए, एल्ब्यूमिनिक प्रोटीन है, तो ए आंसर आ गया। हम्म, हाँ हाँ, बी बी जो है इससे फायदा नहीं हो रहा इतना, क्यों? क्योंकि फ्रक्टोज भी हो सकता है ना आंसर में तो। यस सर, तो वही एलिमिनेशन हो नहीं रहा। हम्म, हाँ एलिमिनेशन नहीं हो पा रहा है। और सी से एलिमिनेशन हो जाएगा। सी में सी ब्यूरो टेस्ट वो कौन दे रहा है? प्रोटीन देते हैं वो, है ना, प्रोटीन देते हैं, एलानिन नहीं, प्रोटीन, इसलिए आंसर ये आ जाएगा ए वाला। क्लियर हो गया कि नहीं टेस्ट? वेदांत टेस्ट नहीं किए होते तो हो जाता क्वेश्चन कि नहीं ये? नहीं सर, नहीं हो पाता। हाँ, और वेदांत ये मेंस का क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ है, और स्कूल में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं कराते इसको। लैब में अगर करा दिया तो बात अलग है, लैब में करवा देते, तो इसलिए एक बार कर लेना जरूरी है। और मैं तुम्हें दोबारा दोबारा एक ही लाइन बोल रहा हूँ, होमवर्क जरूर करके आओ, मैं होमवर्क ग्रुप में भी भेजता हूँ। उस होमवर्क को नहीं किया ना तो फिर पेपर अच्छे नहीं होंगे, 20-22 दिन बाद जो पेपर है। और मंडे को टेस्ट करना है इसका, क्या नाम है, बायोमोलिकुल्स। अन्य टेस्ट क्यों नहीं दिया था इस बार? अन्य यस सर। सर टेस्ट नहीं दिया पॉलीमर्स था इस अभी बार, किया नहीं है। पॉलीमर्स किया नहीं है। अन्य कर लो, वो पेपर अपने को संभाल के रखना, खुद जज कर लेना, आंसर मेरे से ले लेना बेशक, सही है? यस सर। अच्छा अब एक बार हैंड सेस करना जिसको समझ आ गया लास्ट वाला जो क्वेश्चन। त्रिशा, जानवी, आन्या, मुस्कान, मयंक, युविका, प्रिया, कृष्णा, प्रवीण, वेदांत, मानव, ऋषिका। समझ नहीं आया? ऋषिका, चलो, हाँ चलो समझ आ गया। चलो ये अब तुम कर लेना, सही ना? ये खत्म हो चुका है अब, बायोमोलिक्यूल्स भी, सही ना, कुछ ये खत्म हो चुका है। अब मेरे को जो करवाना है तुम्हें, ऑर्गेनिक करवानी है ढंग से। इसलिए लेक्चर्स में तुम्हें दोबारा दोबारा बोल रहा हूँ, लेक्चर्स पढ़ के रखोगे, जीओसी के लेक्चर चाहिए हो तो मेरे से ले लेना, उससे पढ़ के रखोगे, यहाँ आंसर दोगे तो ही कॉन्फिडेंस आएगा। मैं तुम्हें एक ही लाइन दोबारा बोल रहा हूँ, जतिन गोयल की रैंक 64 थी आईआईटी एडवांस में, उसने भी 3 बार ऑर्गेनिक की हुई है, और उसका ब्रेन तो मतलब बहुत ज्यादा शार्प था, वो भूलता नहीं है चीजों को जल्दी। तो इसलिए तुम लोग जरूर कर लेना, लेक्चर्स करके रखो और फिर आंसर करो, तो तुम्हें मजा आएगा। क्योंकि अभी धीरे धीरे टफ होती जाएगी, अभी तो बेसिक्स चल रहा है बिल्कुल, लेकिन धीरे धीरे टफ होती जाएगी ऑर्गेनिक। तो कर लेना। और कन्वर्जेंस का काम 5 सितंबर, मैंने 20 अगस्त तक का टाइम दिया था, 20 अगस्त तक करना तुम्हें सारी कन्वर्जेंस। लेकिन अगर नहीं हो रही है तो तुम 5 सितंबर तक, टेस्ट जब स्टार्ट होगा उससे पहले जरूर की होनी चाहिए सारी कन्वर्जेंस, वो 11th-12th की सारी रिएक्शंस है, तो उससे जरूर कर लेना, सही ना? नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, अब ऑर्गेनिक की क्लास होंगी इसमें भी।